आज पहले आई हूँ आपके लिए फिर से एक ज़बरदस्त सी डील, क्योंकि आप लोगों को चाहिए एक ज़बरदस्त सी डील। तो व्यूवर्स, पीछे पड़े हुए गन को इग्नोर करें। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, क्योंकि आज हम चैलेंज करने वाले हैं आइसक्रीम ईटिंग चैलेंज। गला अभी तक ठीक नहीं हुआ और आइसक्रीम का चैलेंज करना है मुझे। तो खैर मैं चैलेंज तो करूँगी क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। और अब देखें भी आइसक्रीम लेने गई हुई है, तो कौन पहले खाता है और कौन जीतता है, और मत देखते हैं विनर कौन बनता है। ठीक है, तो फिर लेट्स गो। की गल हो गई, परेशान बैठे हो, दसो की मसला है तुम्हारे नाल? मैंने मेरी गर्लफ्रेंड याद आ रही है। परेशान रहो, परेशान रहो परेशान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू जी ब्रांड न्यू व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बियाम मलिक। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ जी रंडा बाज़ार। ऐसा बाज़ार जहाँ पे मिलती हैं इंतहाई सस्ती सस्ती चीज़ें। और मैं यहाँ पे आके मेरे माइंड में ये था कि अब इतनी महंगाई हो गई है, यहाँ से भी क्या आप सस्ती चीज़ें मिलेंगी, लेकिन मैं आपको बताऊँ बहुत सस्ती चीज़ें हैं यहाँ पे। वैसे तो अभी कोई सर्दी वर्दी आई नहीं, पता नहीं कब आएगी। ये शॉल्स जो हैं मुझे नहीं लगता मार्केट में अब इसकी प्राइस जो है वो 1000 से कम नहीं होगी, और लेकिन ये सिर्फ दे रहे हैं 100 रुपये की शॉल नहीं थी। ये स्वेटर नुमा शॉल होती है ना, कि 100 की मिल रही है। यहाँ पे दुपट्टे लगे हुए ये 30 रुपये के लगे हुए हैं। ठीक है, और आप देखें 30 रुपये में जब कुछ भी नहीं आता, और ये दुपट्टे मिल रहे हैं 30 के। स्टॉलर्स हैं, छोटी बच्चियों के स्कार्फ्स हैं। ठीक है, सपारा वगैरह पढ़ना हो तो उसके लिए लड़कियाँ भी लेती हैं, बच्चियाँ लेती हैं स्कार्फ, वो थे। अच्छा, ये जूते यहाँ पे लगे हुए हैं, ये भी बहुत सस्ते सस्ते से लगे हुए हैं। मैं बहुत देर बाद एक तो बाज़ार लगा यहाँ पर, और कुछ रिस्ट्रिक्शन थी, उसके बाद जाके अब बाज़ार लगा है। बाज़ार में दो तरह की मुझे हालतें नज़र आई। एक ये कि जो बेचने वाले लोग हैं वो तो चीज़ें इतनी सस्ती लगा के बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी चीज़ें बिक जाएँ। और दूसरी हालत मैंने ये देखी कि जो ख़रीदने वाले लोग हैं ना, वो भी आपको पता है महंगाई इतनी है, हालात किसी के भी इतने अच्छे नहीं हैं, तो वो भी ख़रीद ही नहीं रहे। तो अगर किसी की कोई चीज़ बिक रही है ना यहाँ पर, तो वो लोग शुक्र अदा कर रहे हैं। यानी कुछ भी 100 रुपया भी अगर कोई यहाँ पे कमा रहा है ना, तो वो उस पर भी शुक्र कर रहे हैं। अगर किसी ने 150 रुपया कमाया तो कहते हैं सुबह से हम बैठे हुए थे, आप पहली कस्टमर है जिसने हमें 150 की सेलिंग करवा दी। तो मैं यहाँ पे आके ना बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि यहाँ पे देखें हालात जब ख़राब हो जाते हैं ना, तो सबको एक एक रुपये की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ये चप्पलें ये भी बड़ी सस्ती सी लगी हुई हैं। मुझे लगता है मार्केट में बहुत महंगी है, लेकिन ये सिर्फ 300 की। तो 300 की घर में पहनने वाली जो चप्पलें होती हैं उसमें आते ही क्या है। अच्छा जी, यहाँ पे पौनियाँ लगाई हुई थी, एक बहुत बुजुर्ग से आदमी है, बाबा जी ने लगाई हुई। उसके साथ उन्होंने ये सॉक्स वगैरह लगाई हुई पहनने के लिए। सॉक्स भी बड़ी सस्ती से दे रहे थे, 30 रुपये का एक जोड़ा दे रहे थे। 30 रुपये में कुछ नहीं आता। तो 40 रुपये का ना एक बिस्किट हो चुका है, और ये 30 रुपीज़ में सॉक्स मिल रही हैं। तो आप सोचें कि क्या आता है। और साथ में इन्होंने लगाई हुई थी, बाबा जी ने पोनियाँ लगाई हुई थी। पोनियाँ मुझे चाहिए थी क्योंकि ज़रूरत पड़ती रहती है, घूमती रहती हैं मेरी वो इस तरह की चीज़ें, और वो भी सिर्फ 5 रुपये की एक थी। 5 रुपये की सिर्फ एक पोनी, तो मैंने ले ली अपनी मर्ज़ी के कलर प्यारे प्यारे से। तो ये दुपट्टास लगे हुए थे, ये भी 100 का दुपट्टा है, जो कि मेरे हाथ से लाइनिंग दुपट्टा बहुत महंगे होते हैं। ये स्टॉल लगा हुआ है जी, ये भी 10-10 रुपये 20-20 रुपये का स्टॉल लगा हुआ है। और यहाँ पे भी चीज़ें लोग ले ही नहीं रहे। हालांकि मैं सोच रही थी ये तौलियाँ ना जेडे होंगे ना, तौलिए इन्हें ना मैं शेल्फां साफ़ करा कि मुझे ना घर में ना इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ऊपर से तो मैंने कहा ले लेते हैं, क्या आता है 10-20 रुपये में। ये बेडशीट्स लगी हुई हैं, यहाँ पे लेसें लगी हुई हैं। 20 रुपये गज़ लेस मिल रही है, बारीक लेस होती है, जो कि हम दुकान पे जाएं तो महंगी होती है। 15 रुपये गज़ भी दे रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे ये हाल हुआ है कि बस अब ले लें चीज़, बेचने वाली चीज़ काम कर रहे हैं। ठीक है, ये तकिए हैं, बहुत से लोगों के घरों में घर तकिए नहीं होते, अच्छा गरीब लोग होते हैं। तो ये तकिए मिल रहे थे 100-200 रुपये का एक था, आई थिंक सो। बहुत से लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें ना इन बाज़ारों से इसलिए लेने आते हैं क्योंकि इन बाज़ारों में चीज़ें थोड़ी सस्ती मिल जाती हैं मार्केट की निस्बत। मार्केट में चीज़ें बहुत महंगी होती हैं, वहाँ पे रेट अलग ही हवाओं से बातें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं। सो ये कपड़े लगे हुए हैं, ये खद्दर और लीलन के जोड़े हैं। और 3 पीस जो सूट था वो मेरे हाल से कितने का दे रहे थे, 1300-1200 का सूट था। तो लोग ले भी रहे हैं और चीज़ें बिक भी रही हैं। तो व्यूवर्स
आप मुझे देख के डर गए होंगे, यकीन है। तो मॉम ऑन ड्यूटी, यानी कि अम्माएँ जो होती है ना वो जहाँ भी जाती है ना अपने बच्चों की फिक्र लगी रहती है। मैं रिक्शे में बैठी हुई हूँ और मुझे नहीं लगता था कि मुझे कोई पूछने भी आएगा, लेकिन अचानक से ग्लास आया और वो था मौसमी का जूस, और मेरी अम्मी मुझे दे के गई, कहती पी लो, गर्मी में गई पिघल में गई हो। तो अब देखेंगे अम्माएँ जो होती हैं ना उन्हें अपने बच्चों से इतना प्यार होता है, इतना ख्याल होता है, कहीं भी चल जाए सबसे पहले उन्हें अपने बच्चों की फ़िक्र होती है। वो खुद कुछ खाएं ना पिए कुछ भी ना करें, बच्चा भाई खाए। तो मैं टेस्ट करके बताती हूँ कैसे, मज़े का है। 2000 years later. तो मुझे वैसे बाज़ार से कुछ लेना नहीं था, मैं तो बस अम्मी के लिए ना अम्मी की हेल्प करने आई थी सब्ज़ियाँ और फल पकड़ने के लिए, क्योंकि उससे चला नहीं जाता। तो फिर मैं साथ साथ मैं उनके साथ घूम रही थी। मैंने कहा चलो हेल्प कर दी थोड़ी बहुत है। तो यहाँ मेरा हुलिया थोड़ा ख़राब था, मैं कहा थोड़ा बेहतर कर लेते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा व्लॉग। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नए व्लॉग में मिलूँगी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।